आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग में आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा की तैयारी को परखने के लिए नगर सेना कार्यालय में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की स्थिति, रेस्क्यू ऑपरेशन, आग बुझाने, प्राथमिक उपचार और ब्लैकआउट जैसी आपात व्यवस्थाओं का लाइव अभ्यास किया गया। इवैक्यूएशन का कार्य करें, उधर की भी बिल्डिंग को खाली कराते समय सुरक्षित खाली करने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की हताहत नहीं होनी चाहिए। बच्चे, बुजुर्ग आसानी से निकालेंगे। अत्यंत प्रशिक्षित इनके द्वारा वो सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। अब तुमने फास्टन किया जाता है, लेकिन वो कार्य इस सीमेंटेड जगह पर नहीं हुआ है। फिर भी आपने उसकी दक्षता देखी कि कैसे उस व्यक्ति को संभालकर सुरक्षित वापस लाया गया। नगर सेना कार्यालय दुर्ग में आयोजित मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एसडीआरएफ, नगर सैनिक और फायर ब्रिगेड के जवान शामिल हुए। मॉक ड्रिल के दौरान यह अभ्यास किया गया कि यदि हवाई हमले की आशंका होती है तो सायरन कोड के माध्यम से आम जनता को तुरंत कैसे सतर्क किया जाए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने, प्राथमिक उपचार देने और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। वहीं हवाई हमले के बाद आग लगने की स्थिति में अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रदर्शन किया। एसडीआरएफ ने बहुमंजिला इमारत ढहने की स्थिति में मलबे में फंसे लोगों को खोजकर रेस्क्यू किया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया। तीसरी मंजिल में फंसे लोगों को स्ट्रेचर के माध्यम से सुरक्षित नीचे उतारने का अभ्यास भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट भी किया गया, जिसमें किसी भी तरह से लाइट का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी गई। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार कोई भी आपदा की स्थिति निर्मित होती है, एयर रेड होती है, फायर इंसिडेंट होता है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार से इमरजेंसी टीम्स को रिस्पॉन्स करना है, किस प्रकार से घायलों का रेस्क्यू करना है, कैसे उनको लेकर के सुरक्षित स्थानों पर जाना है, इसके संबंध में प्रैक्टिस की जानी है। तो इसी के तहत आज मंत्रालय के निर्देशानुसार मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ दुर्ग में किया गया था। इसके तहत आप सभी ने देखा कि यदि कोई घटना हो जाती है, कभी ऊंची मंजिल पर कोई लोग यदि फंस जाते हैं तो उनको किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। पिछले महीने हमारे यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स का भी 1 हफ्ते का ट्रेनिंग कराया गया था। उन वॉलंटियर्स को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि उनका भी एक्सपोजर रहे और कभी भी कोई होती है तो हमें उनका भी सहयोग प्राप्त हो। विश्व स्तर पे जो स्थिति बनी हुई है, अनेक देश आपस में युद्ध की स्थिति बनाए हुए हैं। रशिया और यूक्रेन तो बरसों से लड़ रहे हैं और अभी अमेरिका, ईरान, इराक और छोटे छोटे और देश जो आपस में अभी स्थिति बनी हुई है और पता नहीं कब क्या हो जाए, यह अनिश्चितता है। समझौते के लिए बार बार बैठकें होती है, वही भी खंडित हो रही है किसी न किसी कारण से। इन सभी बातों को लेकर हमारा देश भी सावधान रहे, इस बात के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, माननीय राजनाथ जी, माननीय अमित शाह जी और इनके निर्देशन में पूरे केंद्रीय शासन प्रशासन और प्रदेश के और जिले के शासन प्रशासन पूरी तरह जन जागृति लाए, अलर्ट रहे और इस परिस्थिति से निपटने के लिए जब ऐसी स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो किस तरह में सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह सामान्य सिविल लोगों को ट्रेन रहना चाहिए कि कहीं कोई कई मंजिलों में फंसे हैं, आग में फंसे हैं या किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हैं, उसको कैसे सुरक्षित लाया जाए और जो कुछ घायल हुए हैं उनको कैसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा जाए। इन सब बातों की सीख और ट्रेनिंग और जन जागरूकता ऐसे ही मॉक ड्रिल के माध्यम से की जाती है, जो पूरे देश में चल रहा है। आज पूरे देश में 5:30 से लेकर 7 बजे तक
ये रखी गई, उसी में हम लोग वहाँ उपस्थित हुए हैं। बाकी हम सबको जागरूक होना चाहिए। जिस तरह पूरा देश कोरोना काल में पूरी तरह एक एक व्यक्ति ने अपना सहयोग करके उस जो महामारी है उससे अपने आप को भी और पूरे परिवार बहुत पूरे देश को बचाया, उसी तरह इसमें भी लगे। सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष में 2 बार मॉक ड्रिल कराने के हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, एक अप्रैल में, एक नवंबर में। तो अप्रैल में जो हुआ है आज हमने उसको किया है। अगले पिछले महीने 360 सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को हमने प्रशिक्षित भी किया है। वो दोनों का हमको ये देखना था कि वो वॉलंटियर जो है किसी आपात स्थिति में जो स्पेशल एजेंसियां हैं जैसे फायर है, JRF है, NDRF है, पुलिस है या अन्य एजेंसियों, उनकी सहायता करने के लिए आपदा स्थिति में कैसे वो तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, उनकी क्षमता अपने को निखारने के लिए और अपनी भी क्षमता देखने के लिए कि हम कितने तैयार हैं। अगर आपात स्थिति होती है तो लोगों की हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की रक्षा हो सके। इसके लिए ये मॉक ड्रिल किया गया है। कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में सारा हुआ है और हमारे जो DG सर हैं उनके आदेश से और गृह मंत्रालय के आदेश से सारा मॉक ड्रिल संपन्न हुआ है। और नवंबर में जो है फिर दोबारा एक किया जाएगा। इसमें लगभग 150 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, 25 हमारे SDRF के और 15 फायर के हैं हमारे जवान, 40 पुलिसकर्मी और 20 NCC, 20 NSS और अन्य जो है होमगार्ड के भी 40 जवान शामिल है इसमें। इसमें आगजनी की स्थिति में कैसे जो है निपटा जाता है, तो पहले सिविल डिफेंस वॉलंटियर कैसे सोसाइटी की मदद कर सकते हैं छोटे आग या अन्य आगों में, बड़ी आग को कैसे कंट्रोल करना है, फिर अंदर अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है तो कैसे सर्चिंग और रेस्क्यू करना है, या हाई राइज बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है तो कैसे उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित हॉस्पिटल भेजा जाता है। इन सभी का आज जीवंत मॉक ड्रिल किया गया है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।